Hello viewers, greeting to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is बाबर मुगल एम्परर important questions. So भाई आज हम इस वीडियो में पहले बाबर के बारे में कुछ देखेंगे, बाद में उससे रिलेटेड important questions को भी देखेंगे. ठीक है, बात करें बाबर क्यों मेन है. इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में अपनी डायनेस्टी की नींव इन्होंने ही रखी थी मुग़लों के तौर पे. उसके बाद बहुत सारे लोग आए, जैसे कि बाबर का बेटा हुमायूं आया, फिर अकबर आया और फिर बाद में बहुत सारे आए. तो एक एक करके हम क्या करेंगे, सारी मुग़ल डायनेस्टी के एम्परर्स का एक एक वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एसएससी एग्ज़ाम में, वो सब हम कवर कर सकें. ठीक है भाई, तो यही रहेगा आज की वीडियो में. पूरा कॉन्सेप्ट बाबर पे रहेगा. इसके बाद हुमायूं लेंगे, फिर अकबर लेंगे, फिर शाहजहां, जहांगीर, जैसे जैसे आपका बनता जाता है वैसे वैसे सारे मुग़ल डायनेस्टीज़ के एम्परर को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा. तो आज की वीडियो बाबर मुग़ल एम्परर पे रहेगी. इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो में जो भी आपको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसका आप पिक ले सकते हैं या फिर कहीं पे राइट डाउन कर सकते हैं, वॉट एवर यू थिंक फिट विद यू. सो with this general info, let's start the video और ला क्लासेस बिगिन. सारे गवर्नमेंट एग्जाम में यूज़फुल है ये. ठीक है, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट. एक मिनट. तो ये बाबर की एक फ़ोटो लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं. सो इससे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है कि बाबर का जो अपना टाइम पीरियड रहा वो रहा 1526 से 1530, यानी कि 4 साल रहा. पर 4 साल में इसने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे कंसीडर किए जो कि अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सबसे पहले बाबर का नाम देखें तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, यानी कि इनका रियल नेम क्या था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद. ठीक है, बाबर इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. यही थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल डायनेस्टी की या फिर मुग़ल एम्पायर की नींव रखी इंडिया में. तो यानी कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर ऑन हिज फादर साइड एंड गंगीज़ खान ऑन हिज मदर साइड. यानी कि ये दो मेन इनके मतलब लीड रोल मान सकते हैं, या फिर इनके खून में इनकी वजह से ताकत है, ऐसा कुछ कहा जा सकता है. तो इनके डिसेंडेंट थे तिमूर जो कि फादर साइड से बिलोंग करते थे और गंगीज़ खान जो कि मदर साइड से बिलोंग करते थे. हिज ओरिजिनल नेम वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद. ये भी हमने देखा भी, सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में यही लिखा है कि इनका जो रियल नेम है वो क्या है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद है. In 1494, at the age of 11, Babur became the ruler of Fargana, at present in Chinese Turkestan, succeeding Umar Sheikh Mirza, his father. अब क्या था, 11 साल की उम्र में बाबर को क्या बना दिया गया था भाई, राजा बना दिया गया था. कहाँ का, फरगना का. फरगना अब की बात करें तो कहाँ पे पड़ता है, चाइनीज़ तुर्किस्तान के अंदर पड़ता है. और इन्होंने किसको सक्सीड किया था, मतलब फादर के बाद ये अपने डिसेंडेंट बने थे इसके. तो उमर शेख मिर्ज़ा इनके फादर थे और उसके बाद इन्हें सीट मिली थी किसकी, फरगना की. ठीक है, आगे बात करते हैं. दौलत खान, द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ पंजाब हु वाज डिसकंटेंटेड विद इब्राहिम लोदी, इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया. यानी कि दौलत खान थे जिन्होंने बाबर को ये आइडिया दिया कि भाई तुम इंडिया आओ और इंडिया पे क्या करो, अपना पावर रखो. तो यानी कि इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए इन्हें दौलत खान ने इन्फ्लुएंस किया या फिर इनवाइट किया, ये क्वेश्चन अपन को याद रखना है. ठीक है, ही अंडरटुक 4 एक्सपीडिशंस इन इंडिया इन ऑर्डर टू कंकीर इट बिटवीन द ईयर्स 1519 एंड 1523. 4 साल लग गए इनको. ठीक है, इंडिया में क्या करने में, अपना सिक्का जमाने में. आगे बात करें तो बाबर की मिलिट्री की कॉन्क्विस्ट या फिर बाबर का मिलिट्री जो स्ट्रक्चर था वो कैसा रहा. तो इन 1504 बाबर ऑक्यूपाइड काबुल. 1504 में बाबर ने क्या किया, काबुल को ऑक्यूपाई कर दिया. इन 1524 बाबर ऑक्यूपाइड लाहौर बट हैड टू रिट्रीट टू काबुल आफ्टर दौलत खान टर्न्ड अगेंस्ट हिम. पर धीरे धीरे क्या हुआ, दौलत खान भी उसके अगेंस्ट में जाने लग गया. इन नवंबर 1525 बाबर अटैक्ड एंड ऑक्यूपाइड पंजाब अगेन. फिर 1525 में बाबर ने फिर से पंजाब को जीत लिया. काबुल भी आपका पंजाब की साइड ही है. और 21 अप्रैल 1526, ये वही तारीख है जो वही पानीपत के युद्ध की तारीख है. पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 56 में और तीसरा 61 में, 1761.
ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1526 में जो आपका ये पहला हुआ था पानीपत का युद्ध, ये किसके बीच हुआ था भाई? अपने बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने फर्स्ट टाइम इसमें क्या यूज़ किया था? कैनन्स यूज़ किया था बहुत ही हाई रेट पे। ठीक है, तो इसके लिए भी माना जाता है कि भाई ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा था, कौन ऐसा एम्परर था जिसने कैनन्स वगैरह स्टार्ट किया यूज़ करना युद्ध वगैरह में, तो बाबर ही था। On 21 अप्रैल 1526, Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat and quickly occupied Delhi. And despite vast and superior troop, Ibrahim Lodi lost in the battle due to Babur's superior strategy and use of artillery. ठीक है भाई, इसमें क्या था कि इब्राहिम लोदी के पास सब कुछ बहुत ज़्यादा था, जैसे कि उसकी जो ट्रूप्स थी, मतलब सेना या फिर टुकड़ी, वो बहुत ज़्यादा थी, पर फिर भी बाबर की स्ट्रेटेजी के आगे और उसका वो कैनन्स वगैरह यूज़ करने के आगे क्या इब्राहिम लोदी नहीं टिक सका और हार गया। अगला बात करते हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द फाउंडेशन ऑफ मुगल डोमिनियन इन इंडिया। ये माना जाता है कि पहली बैटल जो थी पानीपत की, उसके बाद से ही क्या थी, मुगल डायनेस्टी यहाँ पर रूल करने लगी। बाबर कनक्रीड इंडिया एंड सेंट हिज सन हुमायूं टू सीज आगरा। बाबर ने खुद तो दिल्ली पे राज किया और अपने बेटे हुमायूं को भेज दिया आगरा पे राज करने के लिए। बाबर अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी अपन को याद रखना है कि कौन सा ऐसा मुगल डायनेस्टी का किंग था जिसने खुद को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित किया, तो बाबर था। नेक्स्ट बात की जाए तो राणा संघा एंड बाबर, यानी कि राणा संघा से बाबर कैसा रिलेट करता है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि मेवाड़ के राजा थे जो राणा संघा, उनके साथ बाबर का एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ, जो कि पानीपत के बाद दूसरा सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है, फिर बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है। ये आपका जो है खानवा गांव में लड़ा गया था। खानवा गांव कहाँ है? राजस्थान में है, और इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ खानवा या फिर खानवा का युद्ध पड़ा। मतलब बाबर की पूरी ज़िंदगी में पहला युद्ध जो सबसे बड़ा माना जाता है वो माना जाता है आपका बैटल ऑफ पानीपत, और दूसरे नंबर का जो माना जाता है वो है बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, और इसमें क्या था कि बहुत ही बड़ी सेना वगैरह के साथ ये युद्ध लड़ा गया था और बहुत ही भीषण था, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। राणा संघा ऑफ मेवाड़ वॉज अ ग्रेट राजपूत वॉरियर। ठीक है, मेवाड़ के राजा थे। ही गेव द टफेस्ट रेजिस्टेंस टू बाबर्स एक्सपेंशन प्लान। जैसे जैसे बाबर क्या कर रहा था, अपना एक्सपेंड करता जा रहा था एरिया, उसको रेजिस्ट कर रहे थे या फिर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कौन? राणा संघा। ऑन मार्च 16 मार्च 1527 को राणा संघा अलॉन्ग विद द रूलर्स ऑफ मरवार, एम्बर, ग्वालियर, अजमेर and Chanderis and Sultan Muhammad Lodi, whom Rana Sangha had acknowledged as ruler of Delhi, met Babur in decisive contest at Khanwa, a village near Agra. The aim was to prevent the imposition of another foreign repression on. Babur succeeded over them by using similar tactics as in the Battle of Panipat. Then he took the title of Gazi. तो यानी कि बैटल ऑफ खानवा से क्या मिला उनको? टाइटल ऑफ गाजी मिला, क्योंकि बाबर ने क्या किया, इन सबको हरा दिया था खानवा के बैटल में। और बेसिकली किसको हराया था? तो मेवाड़ के राणा संघा को हराया था। ठीक है, इन द ईयर, और ये याद रखना है अपन को, बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी? तो 15 मार्च 1527 में हुई थी, 16 मार्च 1527 में। ठीक है, और इसी से क्या मिला था उनको? टाइटल ऑफ गाजी मिला था, यानी कि उनको गाजी कहा जाने लग गया इस पूरे युद्ध के बाद। इन द ईयर 1528 चंदेरी वॉज कैप्चर्ड बाय बाबर फ्रॉम राजपूत किंग मेदिनी राय। उसके बाद 1528 में उन्होंने चंदेरी भी जीत लिया। अगला है ऑन May 6, 1529 बाबर मेट द अलाइड अफगान्स ऑफ बिहार एंड बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ गोगरा नियर पटना एंड डिफीटेड देम। विद दिस बैटल बाबर ऑक्यूपाइड अ कंसीडरेबल पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि अब तक क्या था कि बाबर नॉर्दर्न इंडिया पे एक अच्छा अपना पोर्शन जीत चुका था। ऑन December 26, 1530 बाबर डाइड एट आगरा एट एज्ड 40। 40 साल की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को बाबर मर गया था। पहले उसकी बॉडी को आरामबाग आगरा में लेके जाया गया, पर उसके बाद उसको काबुल में बरीड किया गया। ठीक है, क्योंकि 1504 में सबसे पहले उसने काबुल को ही क्या किया था, अपना जीता था भाई, इसलिए उसको वहीं बरीड कर दिया गया। अगर एस्टीमेट करा जाए बाबर का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट रहा तो क्या रहा, तो उसको बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर माना जाता है अरब का और पर्शियन का। उसकी मदर टंग चगाताई
तुर्किक हुआ करती थी, ठीक है, उसे स्टेटमैन माना जाता था। ही रॉट हिज मेमोरी, उसने अपनी मेमोरी कौन सी बुक में लिखी थी? तुजुक ई बाबरीन में लिखी थी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में थी। तो ये सब हमें याद रखना है कि एक तो एमिनेंट स्कॉलर किसका था? अरेबिक और पर्शियन का था। मदर टंग उसकी क्या थी? चगाताई टर्किक थी। और स्टेट्समैन उसको कहा जाता था। उसने अपनी मेमोरी किस में लिखी थी? तुजुक ई बाबुरीन में लिखी थी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है कि बाबरनामा किसने लिखा? तो खुद बाबर ने अपना बाबरनामा लिखा था, यानी कि अपनी बायोग्राफी लिखी थी। पहली बैटल पानीपत की कब हुई थी? तो भाई 1526 के अंदर हुई थी। तो कौन जीता था? तो अपना बाबर जीता था। हारा कौन था? इब्राहिम लोदी हारा था। और इसी से युद्ध से माना जाता है कि बाबर ने क्या किया था? मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी इंडिया के अंदर। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ बाबर? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद उसका पूरा नाम था। अगला, बाबर कहाँ मरा? तो भाई आगरा के अंदर मरा, पर उसको अगर बात आए कि बरीड कहाँ किया गया, तो काबुल के अंदर किया गया। अब इनके ओरिजिनल नेम मैच करने हैं, ठीक है। जलालुद्दीन का क्या है? और जहीरुद्दीन मोहम्मद तो आपने अभी देखा था कि बाबर का है, तो 2 का तो डी सीधा सीधा हो गया। बाकी अपने याद कर लेते हैं। फर्स्ट जलालुद्दीन का क्या होता है? भाई अकबर, जलालुद्दीन अकबर। ये तो आपने मूवी देखी होगी तो उसी से पता चल गया होगा। नूरुद्दीन किसका नाम था? तो नूरुद्दीन अपने जहांगीर का नाम था। नसीरुद्दीन किसका नाम था? तो हुमायूं का नाम था, ठीक है। नसीरुद्दीन तो इजी याद हो सकता है, जहीरुद्दीन बाबर का, तो उसके बेटे का नसीरुद्दीन, मतलब दीन दीन लग रहा है पीछे, तो इसलिए हुमायूं का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बाबर रिलेटेड टू हिज फादर साइड, यानी कि पिताजी की तरफ से उसको किससे शक्तियाँ मिलती थी, या फिर किससे माना जाता है कि योद्धा की क्वालिटीज़ उसके अंदर थी? तो तिमूर नाम के एक शख्स की वजह से वो फादर की साइड से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता था। मदर की साइड से गेंगिस खान, ठीक है। हुम डिड बाबर डिफीट इन द बैटल ऑफ खनवा इन 1527? 16 मार्च 1527 को अपन का खनवा का युद्ध हुआ था, जिसको सेकंड बहुत ही बड़ा युद्ध माना जाता था बाबर के जीवन में। और इसमें राणा संगा, जो कि मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, उनको हराया था, ठीक है। आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेट्स मैच करनी है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? तो 1556 में हुई थी, तो आपको याद ही है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? 1576 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में। और बिलग्रीम कब हुआ था? तो 40 में, ठीक है। सारे ये डेट्स अपन को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ई बाबरी, या फिर बाबरीन, ठीक है। तो किस लैंग्वेज में लिखी थी? तो भाई टर्की में लिखी थी उसने, और उसकी मदर टंग भी तो चगाती टर्की थी। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मुगल वॉज अ फर्स्ट रेट पोएट, यानी कि एक अव्वल नंबर का पोएट, कवि किसको कहा जा सकता है? तो बाबर को कहा जा सकता है, याद रखेंगे अपन। द मुगल एम्परर हु रोट हिज बायोग्राफी, यानी कि खुद किसने लिखी थी? तो बाबर ने लिखी थी, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा भी था, जिसका उसने नाम क्या रखा था? बाबरनामा। एट वॉट एज डिड बाबर सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन ट्रांस ऑक्सीनिया, यानी कि कितने साल में उसने किया था? तो भाई 11 या फिर 12, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो फरगना को उसने 11 या 12 साल की उम्र में जीता था, या फिर सक्सीड किया था अपने पिताजी से। हु सेंट एन एम्बेसडर टू बाबर एंड इन्वाइटेड हिम टू डिस्प्लेस इब्राहिम लोदी इन इंडिया? तो दौलत खान ने उसको इनवाइट किया था, क्योंकि वो इब्राहिम लोदी से खुश नहीं था, इसलिए उसने बाबर को इनवाइट किया कि तुम यहाँ पर आओ, इब्राहिम लोदी को हराओ और इंडिया को जीतो। पर बाद में उन दोनों में भी सब कुछ ठीक नहीं रहा, और फिर काबुल वगैरह के लिए लड़ाई हुई, क्योंकि बाबर का एक्सपेंशन प्लान चल रहा था, तो उसके बीच में दौलत खान आया, तो इसलिए दौलत खान से थोड़ी बहुत टकरारें हुई, जो हमने पीछे देखी भी थी। विच गन डिवाइस वॉज यूज बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, यानी कि कौन सा ऐसा गन डिवाइस था जो कि उसने यूज़ किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि 1526 में? तो ओटोमन था उसका नाम, ओटोमन या फिर रूमी डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग विच बैटल डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी इन इंडिया? तो गाजी का टाइटल उसको कब मिला था? तो सेकंड बैटल में मिला था, जो कि उसकी थी बैटल ऑफ खनवा 1527, जो उसने अगेंस्ट किसके लड़ी थी? राणा संगा ऑफ मेवाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर एंजॉयड द प्रेस्टीज ऑफ बीइंग द डिसेंडेंट ऑफ विच 2 फेमस एशियन वॉरियर्स? तो चंगेज खान माँ की साइड से और तिमूर पिताजी की साइड से। तुजुक ई बुबरीन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो चगाताई टर्किक में, जो कि उसकी मदर टंग थी, और साथ में उसने लिखी खुद ही थी ये। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर इन इंडिया?
पहला अटैक बाबर का इंडिया पे कब माना जाता है? तो बजौर में माना जाता है, एक बजौर नाम की जगह पे 1519 के अंदर। विच मुगल किंग पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया? यानी कि किस मुगल किंग को माना जाता है कि उसने कैनन्स वगैरह का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया और गन पाउडर का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया? तो बाबर। सो विद दिस आर वीडियो एंड। एक बार आप चाहे तो उसको हम रिवाइज़ कर सकते हैं, पीछे से ही रिवाइज़ करना शुरू करते हैं। तो बाबर का फर्स्ट अटैक कब माना जाता है इंडिया पे? तो बजौर 1519 में माना जाता है। विच मुगल या फिर किस भी मुगल किंग को माना जाता है कि उसने पॉपुलराइज़ किया यूज़ ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया? तो बाबर को। उससे पहले देखा जाए तो किस बैटल में बाबर ने को जिहाद का या फिर गाजी का एक टाइटल मिला? तो राणा संगा के साथ, जो मेवाड़ के राणा संगा थे उनके साथ जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ खानवा 1527 के अंदर, उसके बाद उसको क्या मिल गया था? टाइटल ऑफ गाजी मिल गया था। बाबर ने एंजॉय की प्रेस्टिजियस वॉरियर्स डिसेंडेंट किसके? तो चंगेज़ खान माँ की साइड से और तिमूर पिताजी की साइड से। तुजुक ई बाबरीन जो कि लिखी गई थी, बाबर ने खुद लिखी थी, वो किस लैंग्वेज में थी? तो चगाती टर्किक उसकी मदर टंग में थी। तो किस एज में बाबर ने सक्सीड किया फरगना को? तो 11 साल की उम्र में या फिर 12 साल की उम्र में, मतलब आसपास ही है, थोड़ा याद रखेंगे आप, किया। ठीक है, और किससे किया था भाई? सक्सीड किया था अपने फादर से। हु सेंट एन एम्बेसडर टू बाबर की आओ भाई इंडिया हराओ इब्राहिम लोदी को? तो दौलत खान ने उसे इनवाइट किया था, जो कि काबुल के हुआ करते थे। कौन सा गन पाउडर का ऐसा कौन सा गन डिवाइस था जो कि उसने यूज़ किया था अपने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में? तो ओटोमन या फिर रूमी डिवाइस उसको कहा जाता था। कौन सी लैंग्वेज थी बाबरनामा की या फिर तुजुक ई बाबरी की? तो टर्की थी या फिर चगाती टर्की थी। कौन सा ऐसा मुगल था जिसको फर्स्ट रेट पोएट या फिर अव्वल दर्जे का कवि कहा जाता था? तो बाबर ही था वो। किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी थी? तो बाबर ने लिखी थी। ठीक है, पिताजी की साइड से कौन था? तो तिमूर थे। मदर की साइड से कौन था? तो चंगेज़ खान थे। और बाबर ने जो 1527 में बैटल ऑफ खनवा लड़ी थी वो किसके खिलाफ थी? तो राणा संगा ऑफ मेवाड़ के खिलाफ थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? तो आपकी 1776 में। बैटल ऑफ चौसा 39 में। और बैटल ऑफ बिलग्राम था आपका 1540 के अंदर। अगला है बाबर कहाँ पे मरा? आगरा में। बात की जाए उसको बरीड कहाँ किया गया? तो काबुल के अंदर किया गया। काबुल आपका पंजाब के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे बात कीजिए तो जलालुद्दीन अकबर का नाम था जहीरुद्दीन, अपने जिसकी वीडियो चल रही है बाबर का था। नसीरुद्दीन किसका था भाई? उसके बेटे का, हुमायूं का। और नूरुद्दीन किसका था? जहांगीर का। जहांगीर की वाइफ को भी नूर का टाइटल मिला था, तो इसलिए भी आप याद रख सकते हैं कि जहांगीर का नाम नूरुद्दीन था, इसलिए उसकी वाइफ को नूर का टाइटल मिला, कुछ ऐसा। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने लिखा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में कौन हारा? तो इब्राहिम लोदी हारा। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उससे पहले अगर पूरा एस्टिमेट ऑफ बाबर का हम देखें तो भाई वो एक एमिनेंट स्कॉलर था अरेबिक और पर्शियन का। उसकी मदर टंग क्या थी? चगाती टर्किक थी या फिर सिर्फ टर्की। ठीक है, वो एक स्टेट्समैन कहलाया जाता था। उसकी मेमोरीज उसने किस में लिखी थी? एक तो बाबरनामा जो उसने खुद लिखा था, या फिर तुजुक ई बुबरीन, ये भी उसने टर्की लैंग्वेज में खुद लिखा था भाई। ऑन May 6, 1529, Babur met the allied Afghans of Bihar and Bengal on the banks of Gogra near Patna and defeated them with his battle. Babur occupied a considerable portion of northern India. ठीक है भाई, गोगरा नाम का एक जगह था बंगाल में, वहाँ पे पटना के पास उसने जीता था उसको। ऑन दिसंबर 26, 1530 बाबर डाइड। याद रखना है अपन को, 1530 में बाबर क्या गया था? मर गया था 40 की उम्र में। एक बार उसको आरामबाग आगरा में लेकर आया गया, पर लास्ट में काबुल में उसको बरीड किया गया, क्योंकि सबसे पहले 1504 में उसने काबुल ही जीता था। ठीक है, पानीपत जो कि थी बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1526 में हुई थी। 1528 में उसने चंदेरी जीती थी, जो कि मैदिनी राय राजा से जीती थी। ठीक है, राणा संगा से उसका मेवाड़ में युद्ध हुआ। मेवाड़ के राणा संगा से उसका युद्ध हुआ खानवा नाम की जगह पे, जो कि राजस्थान में पड़ती है। 16 मार्च 1527 के अंदर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और बाबर के जीवन का सबसे बड़ा दूसरा युद्ध इसको कहा जाता है, जो कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद बैटल ऑफ खानवा नाम से लड़ा गया। बाकी इसकी बात की जाए तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को मार्क किया जाता है मुगल के डोमिनियन का, क्योंकि इसके बाद ही मुगल की नींव रखी गई थी इंडिया के अंदर।
बाबर का क्या है, उसने खुद तो दिल्ली में राज किया और अपने बेटे को हुमायूं को आगरा में भेज दिया। बाबर ने खुद को क्या घोषित किया था, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये भी अपन को याद रखना कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने एम्परर ऑफ हिंदुस्तान खुद को घोषित किया था, तो बाबर था। 1504 में सबसे पहले उसने काबुल को ऑक्यूपाई किया। 1524 में उसको दौलत खान ने, या फिर ऐसा कह सकते हैं एम्बेसडर ने, इनवाइट किया इंडिया में ताकि वो आके इब्राहिम लोदी से लड़े और इंडिया को जीते। 21 अप्रैल 1526 को ऐसा हुआ भी, विद बैटल ऑफ पानीपत, या फिर विद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर अपना जीता। कैनन्स का उसने यूज़ किया, इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल डायनेस्टी की नींव रखी। ठीक है। फिर बाबर की अगर बात करी जाए तो 1526 से 1530 का उसका का पूरा टाइम रहा, जो कि अपना इंडिया के अंदर रहा। एक मुग़ल एम्परर था वो, जिसने नींव भी रखी मुग़ल की। ओरिजिनल नाम उसका जहीरुद्दीन मोहम्मद। 11 साल की उम्र में उसने 1494 के अंदर फरगना में राज किया। तो ये कुछ उसकी फ़ोटो थी। So with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up, show the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.